गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 16 सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू श्री विजयपुरम। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अंडमान और निकोबार ये जो यूनियन टेरिटरी है, इसकी कैपिटल पहले क्या थी? पोर्ट ब्लेयर थी, और अभी इसको चेंज करके श्री विजयपुरम किया गया है। क्यों किया गया है? तो कॉलोनियल इम्प्रिंट जो जहाँ जहाँ भी हमारे देश में देखने को मिलते हैं, उनको रिमूव करने की जो अभी फिलहाल सरकार की पॉलिसी चल रही है, उसी के तहत ये किया गया है। होम मिनिस्टर के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है, जो कि हमारे अमित शाह। श्री विजयपुरम ये साउथ अंडमान आइलैंड में लोकेटेड है, पार्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इन इंडिया, नेम ऑफ अ सिटी, टाउन, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा इज चेंज्ड ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द होम अफेयर्स मिनिस्ट्री जो हमारी है, उसी के अप्रूवल के बाद ही कहीं का भी नाम चेंज होता है, किसी भी शहर का, टाउन का, रेलवे स्टेशन का, या फिर अभी कैपिटल भी जो चेंज हुई है ये भी। लेकिन ये भी याद रखिएगा, होम मिनिस्ट्री के अप्रूवल से पहले इट कंसल्ट्स द ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में, उसके अंदर आता है ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI। उससे कंसल्ट करने के बाद ही होम मिनिस्ट्री इस तरह का अप्रूवल देती है। ये अंडमान और निकोबार आइलैंड का मैप है। भारत में लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पर है, और अगर इसका जूम करके मैप देखा जाए तो पोर्ट ब्लेयर जो फिलहाल इसकी कैपिटल है, वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर थ्योरी में कुछ चीज़ें देखें इस आइलैंड की। तो ये एक आर्किपेलगो है कंसिस्टिंग ऑफ 836 आइलैंड्स, आइसलेट्स, रॉकी आउटक्रॉप्स, ऑफ विच 213 आर इनहेबिटेड। इंडियन ओशियन में है। मेनली दो आइलैंड ग्रुप्स हैं, अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड। दोनों को मिलाकर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बोलते हैं। अंडमान आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड्स बाय 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो अंडमान आइलैंड का टोटल एरिया कितना है? 6408 स्क्वायर किलोमीटर, और निकोबार का है 1841 स्क्वायर किलोमीटर। यूनियन टेरिटरी ये 1956 में बना था। लेफ्टिनेंट गवर्नर है देवेंद्र कुमार जोशी, और कैपिटल अब क्या है? श्री विजयपुरम। यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च की है रंगीन मछली ऐप फॉर ऑर्नामेंटल फिशरीज। आयुष मिनिस्ट्री ने रिसॉल्व किया है ओवर 1300 ग्रीवेंसेज इन स्पेशल कैंपेन 3.0। कैबिनेट ने अप्रूव किया है 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजन। 54th GST काउंसिल मीटिंग नई दिल्ली में हुई, महाराष्ट्र का। वन विलेज वन गणपति इनिशिएटिव जो है, ये हमें देखने को मिला। महाराष्ट्र ने लॉन्च की है ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन नासिक विद 80% रिजर्वेशन फॉर ट्राइबल पीपल। योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है लाइकी शॉपिंग डेस्टिनेशन इन नोएडा। सोनभद्र पुलिस लाइन रिसीव्स इंटरनेशनल ISO सर्टिफिकेशन। ओडिशा ने पहला सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी इनॉग्रेट किया है, और यूपी ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मिशन मौसम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट? इसका ड्यूरेशन है 2 साल का। भारतीय सरकार के द्वारा मिशन मौसम को लॉन्च किया गया है। इट विल स्ट्रेंथन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेसिटी ऑफ इंडिया इन वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड साइंसेज। अर्थ मिनिस्ट्री जो हमारी है, उसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ड्यूरेशन इसका है 2 साल का, और इसमें इंडिया ने जो बजट एलोकेट किया है 2000 करोड़ रुपए किया है। दिस विल बेनिफिट वेरियस सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिफेंस, एनवायरमेंट, एविएशन, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज, पावर, टूरिज्म एंड हेल्थ। Which company developed the first mpox vaccine approved by the WHO for adults, marking a significant step for Africa? ये कंपनी है Bavarian Nordic AS। WHO ने इसके द्वारा बनाई गई mpox वैक्सीन को अप्रूवल दिया है, जो कि एडल्ट के लिए बनाई गई है। ये वैक्सीन प्री क्वालिफाइड है फॉर परचेज बाय डोनर्स लाइक गावी एंड यूनिसेफ, दो सप्लाईज आर लिमिटेड ड्यू टू अ सिंगल मैन्युफैक्चरर। 2 डोज की ये वैक्सीन है, ठीक है, इस कंपनी के द्वारा बनाई गई। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। UN की एजेंसी है। 194 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और 7 अप्रैल को इसके फाउंडेशन डे के दिन ही वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। मंकी पॉक्स या फिर एमपॉक्स डिजीज की बात कर लेते हैं। पहली बार इसे मंकीज में आइडेंटिफाई किया गया था। एक जूनोटिक डिजीज है दैट इज एंडेमिक टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका, क्योंकि ये एनिमल से ह्यूमन में फैलती है। ठीक है, एनिमल में होती है, फिर उसके बाद ह्यूमन में आती है, इसीलिए जूनोटिक डिजीज कहते हैं। इस तरह की जितनी भी बीमारियां होती हैं उन्हें जूनोटिक डिजीज कहते हैं। एमपॉक्स वायरस जो है एक पर्सन से दूसरे में भी ट्रांसमिट होता है थ्रू प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। It is also transmitted through sexual contact or contact through animal lesions, body fluids, respiratory droplets and contaminated materials such as bedding.
अभी तक कोई भी मंकी पॉक्स के लिए स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, लेकिन WHO के अकॉर्डिंग द वैक्सीन यूज्ड टू इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स आर अप टू 85% इफेक्टिव अगेंस्ट मंकी पॉक्स. A conference named Spectrum 2024 was recently held at Indian Air Force Base Repair Depot in Najafgarh, which field of warfare was addressed in it. ये जो स्पेक्ट्रम 2024 कॉन्फ्रेंस है, वॉरफेयर के कौन सी फील्ड को ये एड्रेस किया गया इस कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो होती है इसे एड्रेस किया गया. ठीक है, इस पर फोकस था. थीम इसकी थी EW यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजीज एंड मेंटेनेंस चैलेंजेस. It emphasized the importance of electronic warfare as a critical pillar of air strategy. तो कॉन्फ्रेंस का याद रखिएगा, नजफगढ़ में कॉन्फ्रेंस की गई थी. Where did the G20 Agriculture Ministerial Meeting 2024 take place? एग्रीकल्चर मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी G20 के, ये ब्राज़ील में देखने को मिली. फूड सिक्योरिटी के बारे में, इसमें फूड सिक्योरिटी में क्या रोल है इंटरनेशनल ट्रेड का, और फैमिली फार्मर्स और लोकल कम्युनिटीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया. भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया भारत को? रामनाथ ठाकुर के द्वारा, जो यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया. G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20 है. 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था. मेंबर कंट्रीज हैं इसकी अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की जो कि अब तुर्की हो गया है, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स. अफ्रीकन यूनियन जो है ये एक नया मेंबर बना है इसका, तो अभी 21 हो गए टोटल मेंबर. G20 के नाम से अभी भी इसको जान ही रहे हैं हम. G20 members currently account for more than 80% of world GDP, 75% of global trade and 60% of the global population. 2023 में जो इसकी समिट हुई थी वो भारत के द्वारा होस्ट की गई थी. प्रेसिडेंसी की थीम भारत ने क्या रखी थी? वसुधैव कुटुंबकम. Where was the third edition of the INDEX Summit held? इसका तीसरा एडिशन कैलिफोर्निया में देखने को मिला. INDEX Summit का marked significant progress in advancing a joint defense innovation ecosystem between India and USA. एम क्या था इस समिट का? टू एडवांस द जॉइंट डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम, वही चीज़ है. व्हेन इज नेशनल हिंदी डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत में 14 सितंबर को हिंदी डे ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया गया था. हिंदी डे मनाया जाता है इसी दिन टू प्रमोट एंड प्रोपगेट द लैंग्वेज हिंदी इन द कंट्री. 2024 में जो हिंदी को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था उसकी डायमंड जुबली के रूप में सेलिब्रेट किया गया. 75th ईयर था ये ऑफ द अडॉप्शन ऑफ हिंदी एज इंडियाज ऑफिशियल लैंग्वेज. ऑन द अदर हैंड वर्ल्ड हिंदी डे ये सेलिब्रेट करते हैं 10 जनवरी को. वर्ल्ड हिंदी डे कमेमोरेट्स द एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट टाइम दैट हिंदी वॉज स्पोकन इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. हिंदी का स्टेटस देखिए भारत में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हिंदी मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है. जो हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में, उसमें मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज हिंदी है. 5 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं भारत में? हिंदी 43.63% लोग इसको बोलते हैं. फिर बंगाली है सेकंड नंबर पर 8.03%, मराठी 6.86%, तेलुगु 6.70% और तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग 5.70% है. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हिंदी का क्या है? तो आर्टिकल 343 का क्लॉज 1 ये इंग्लिश और हिंदी. हिंदी कौन सी? देवनागरी स्क्रिप्ट में जो लिखी जाती है, ये भारत सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में बताता है आर्टिकल. इनिशियली इंग्लिश वाज मेड एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर 15 ईयर्स, जिसके बाद पार्लियामेंट को डिसाइड करना था कि इंग्लिश का स्टेटस क्या होगा. 1963 में पार्लियामेंट ने एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया विच वॉज लेटर अमेंडेड इन 1967. इट मेक्स इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Where was the BRICS Literature Forum 2024 held, which featured discussions on global literary dialogue and highlighted the role of literature in promoting unity, cooperation and multiculturalism. BRICS Literature Forum कहाँ देखने को मिला? कजान, रशिया में. और क्योंकि ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है इस साल की 2024 की वो रशिया ही संभाल रहा है, तो ब्रिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, जो भी समिट होंगी, जो भी कॉन्फ्रेंसेस होगी, वो सारी रशिया के द्वारा ही कंडक्ट की जाएगी. तो ये चीज़ याद रखिएगा. तो अगर आपको नहीं भी पता है कि कोई सा फोरम या कोई सी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, ब्रिक्स की अगर है तो वो रशिया में ही होगी. ठीक है. प्रोजेक्ट जोरावर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज डिफेंस सेक्टर रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ लाइट टैंक्स. ऑप्शन बी करेक्ट है. प्रोजेक्ट जोरावर भारत के द्वारा शुरू किया गया है और लाइट टैंक्स को डेवलप करने के लिए इस प्रोजेक्ट को भारत ने स्टार्ट किया है.
designed to operate from high altitude area. The marginal terrain of the to the island territories and will be highly transportable for rapid deployment. जोरावर सिंह गहलूरिया ये एक मिलिट्री जनरल थे डोगरा किंग्स गुलाब सिंह के, ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है। यहाँ कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। डिफेंस से रिलेटेड सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी विनेत्रा को लॉन्च किया गया है विजाग में। इंडियन नेवी का P-8I एयरक्राफ्ट, इसने ऑस्ट्रेलिया के ककाडू एक्सरसाइज को ज्वाइन किया था। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज SAM। इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट सेट कोर्स फॉर एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7 इन ओमान। इंडियन आर्मी डिपार्टेड फॉर अल नाजा 5 एक्सरसाइज इन ओमान। दोनों याद रखिएगा, ईस्टर्न ब्रिज और अल नाजा दोनों ही ओमान में कंडक्ट की जा रही हैं। DRDO की बात कर लेते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। 1958 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है दिल्ली में। चेयरमैन है समीर V कामत। वट टायर इंडिया डिड अचीव इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024। तो यहाँ पर टियर 1 जो है ये भारत ने अचीव किया है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में। इसे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा रिलीज किया जाता है इस इंडेक्स को, ठीक है। भारत इसमें टियर 1 में है। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोग के लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू आइसलैंड? तरनजीत सिंह संधू, R रविंद्र, सैयद अकबरुद्दीन या फिर हर्षवर्धन श्रृंगला? इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।